एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है, इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है, लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए। तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहाँ शेल्टर में छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो, तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या चार कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, और वो भी उस उम्र में, काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं, और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं। गाइस, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये अब तक की किसी भी कैमरे के द्वारा ली गई सबसे साफ फोटो है। खा गए ना धोखा? एक्चुअली ये फोटो नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंट से बनी है। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा क्लियर है कि पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से ली गई फोटो है। ये ऑयल पेंट से बनी है, इसको भी चेक करने के लिए लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। ये पेंटिंग वर्ल्ड रिनोन चाइना के लेंग जून ने बनाई है। तो इस जीनियस आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से 2 मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उसमें अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाली ई बाइक या फिर साइकिल तो देखी होगी, चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ई बाइक सुनी है या फिर देखी है जो कि पानी पर चलती हो? जैसा आपका भी रिएक्शन है वैसा मेरा भी था, लेकिन यह बात सच है। रशिया ने एक ऐसी ई बाइक बना ली है जो कि पानी पर चलती है। एक्चुअली वो कार्बन फाइबर से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्की है और इसमें एक छोटा सा इंजन लगाया गया है जिससे पैडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप इसे पानी में बहुत तेजी से चला सकते हो। और इसे हाइड्रोफोइल ई बाइक भी कहते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड, जिस दिन मुझे ई बाइक दिखी मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये ई बाइक दिखेगी तो आप ट्राई करना पसंद करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए।
उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है, और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता।